हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 7 है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 6 तक हम लोग 150 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको हमेशा मैं बोलता हूँ कि पहली चीज़ कि आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर रखनी है, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे साथ में, ठीक है, उसको आप साथ में ही नोट डाउन कर सकें। अगली जो चीज़ है ये आपको हेल्प करती है पूरी क्लास में कि आप अटेंटिव रहते हो। ठीक है, क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन, टू सीज कंट्रोल ऑफ अ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो और टू गो अ न्यू डेस्टिनेशन और डिमांड समथिंग। ठीक है ना, बेसिकली क्या बोल रहा है, किसी भी व्हीकल को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लेना, ठीक है, और उनसे डिमांड करना किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो इसको बोला जाता है क्या? हाईजैक। आपने सुना होगा ना, प्लेन हाईजैक कर दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन फोर्सफुली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाईजैक। समझ आया? किसी भी प्लेन को कंट्रोल में ले लेना, वो भी फोर्सफुली, उसको बोलेंगे हाईजैक कर लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आया 151 का। ठीक, 152, लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट। ठीक है ना, जो केवल क्षण भर के लिए जो चीजें बनती है उनको बोलते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको बोलते हैं मोमेंटरी। क्या बोलते हैं? मोमेंटरी। ठीक है, इसके लिए और भी वर्ड्स हैं जो आप साथ में नोट डाउन करेंगे। मैं आपसे डिक्टेट कर रहा हूँ, नोट डाउन करेंगे। एफेमेरल उसे बोला जाता है। क्या बोला मैंने? एफेमेरल। ठीक, EPHEMERAL। क्या बोला मैंने? EPHEMERAL। ठीक है, एफेमेरल उसको बोला जाता है। शॉर्ट लिव्ड उसको बोला जाता है। क्या बोला मैंने? शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, अगली जो चीज जो बोली जाती है उसको बोला जाता है ट्रांजिएंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट स्टेट होती है ना, वैसा। क्षण भंगुर या क्षणिक कोई चीज होती है उसको बोलते हैं मोमेंटरी, एफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिएंट। ठीक है, समझ आ गया 152 मोमेंटरी। ठीक, आगे बढ़े, पक्का? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 153, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। ठीक है, जिसको ना तो प्लेजर का महसूस होता है ना पेन का महसूस होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? उसको बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलेंगे? स्टोइक। ठीक है ना, इनडिफरेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी वो उन चीजों में इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, ना तो उसको सुख से ज्यादा अनुभूति होती है ना दुख की, यानी इन सब चीजों से ऊपर कोई व्यक्ति अगर है तो उसको बोला जाता है स्टोइक। ठीक, उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि वो इंसान कैसा है, वो डिटैच्ड है। कैसा है? डिटैच्ड है। डिटैच मतलब हट, मतलब जैसे अटैच का मतलब जुड़ाव होता है ना, तो डिटैच का मतलब उसमें ज्यादा जुड़ाव नहीं है, ज्यादा लगाव नहीं है किसी चीज के लिए। ठीक, तो उसको बोलेंगे स्टोइक। जिसको ना प्लेजर से, सुख और दुख से किसी भी बात का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलेंगे स्टोइक। ठीक हो गया 153 का। अगला 154, द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग, कुकिंग और एंड ईटिंग गुड फूड। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसे लोग या कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसमें वो लोग अच्छा खाना चूज करते हैं कि हमें क्या खाना खाना चाहिए, हेल्दी खाना कौन सा होता है, उसको कुक भी करते हैं, उसको खाते भी हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है क्या? गैस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी किसको बोलेंगे? अच्छा खाना चूज करना, उसको पकाना और उसको खाना। ठीक, उसको बोलेंगे गैस्ट्रोनॉमी। और ध्यान में से रखेंगे कि एक गैस्ट्रोलॉजी भी होता है। ठीक है, आपके अगर अभी कोई पेट में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो ना, तो उस गैस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर और फंक्शन एंड डिजीज ऑफ द स्टमक। ठीक है ना, इसकी स्टडी स्टमक के स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसके डिजीज की स्टडी को बोला जाता है गैस्ट्रोलॉजी। और उसी से समझ लेना कि गैस्ट्रोनॉमी किससे बना हुआ है? वो ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आप अच्छा खाना चूज करते हो, कुक करते हो और खाते हो। ठीक है, तो 154 का गैस्ट्रोनॉमी बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का? आगे बढ़े। ठीक, 155, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इसको बोला जाता है, माय फॉल्ट यहाँ पर, किलिंग ऑफ अ चाइल्ड इसको बोला जाता है इन्फेंटिसाइड। क्या बोलते हैं? इन्फेंटिसाइड। और वैसे भी आपने देखा होगा इन्फेंट किसको बोलते हैं? छोटे से शिशु को बोलते हैं इन्फेंट। ठीक है ना। अच्छा, इन्फेंटिसाइड आप इसको हिंदी में बहुत अच्छे से समझोगे, इसको बोला जाता है भ्रूण हत्या। क्या बोला जाता है? भ्रूण हत्या, क्राइम ऑफ किलिंग अ बेबी। ठीक है, छोटे बच्चे को अगर मार देते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है
इन्फेंटिसाइड, या हिंदी में समझे तो भ्रूण हत्या। ठीक, 155 समझ आ रहा है। अच्छा, 156, वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्पेयर्स। ऑल स्पेयर्स का मतलब है हर क्षेत्र में। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति अगर जो मानता है कि जो महिलाएं हैं उनको भी पुरुषों के समान ही अधिकार हर क्षेत्र में मिलना चाहिए, तो वो व्यक्ति कैसा है? फेमिनिस्ट है। आपने बहुत सुना है वर्ड ना, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट है। ठीक है, फेमिनिस्ट है यानी वो चाहता है कि महिलाओं को भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए, ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर सेक्टर में। ठीक है, पुरुषों के समान, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, वो इंसान है। ठीक हो गया, 156 समझ आया? पक्का? ठीक, नेक्स्ट 157, वन हु स्टडीज इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन ट्रेंड बाय द ओपिनियन पोल। आपने सुना है ना कि ओपिनियन पोल करवाए जाते हैं, तो उसकी जो स्टडी करता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उस व्यक्ति को कहा जाता है ये, अब इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं? सेफोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? सेफोलॉजिस्ट। और जो सेफोलॉजी होती है वह स्टडी होती है बेसिकली इलेक्शंस के ट्रेंड की। ठीक है ना, वोटिंग के दौरान, यानी वोटिंग किस कौन जीतेगा या क्या डिसीजन होने वाला है, उसकी जो स्टडी कहलाती है वो कहलाती है सेफोलॉजी। ठीक है, उस स्टडी को करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोला जाता है सेफोलॉजिस्ट। समझ आ रहा है? सेफोलॉजी और सेफोलॉजिस्ट, इलेक्शन के ट्रेंड को रीड करने से मतलब है, उसकी स्टडी करने से मतलब है। ठीक, 157 समझ आया। 158, और डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जो बच्चों का इलाज करता है उसको बोला जाता है ये, अब इसको बोलते क्या है? पीडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं? पीडियाट्रिशियन। क्या बोला मैंने? पीडियाट्रिशियन। ठीक है, एक ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है? बच्चों की बीमारियों को ठीक करता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा पीडियाट्रिशियन। ठीक हो गया, समझ आया? पक्का? 158, नेक्स्ट 159, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। ठीक है, विद इमेजिनेशन और विजडम, उसको बोला जाता है, देखो उसने बोला क्या पहले, उसने बोला कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इमेजिनेशन, कल्पनाओं के आधार पर या बुद्धि के आधार पर भविष्य के बारे में, इसके बारे में, फ्यूचर के बारे में या ना भविष्य के बारे में सोच सकता है, उसको बोला जाता है वो व्यक्ति कैसा है? वो व्यक्ति है विजनरी। कैसा है? विजनरी वो व्यक्ति है। ठीक, विजनरी का मतलब होता है हैविंग ग्रेट प्लान्स फॉर द फ्यूचर। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं। ठीक है, भविष्यदर्शी उसे बोल सकते हैं। इसी विजनरी को बताएं हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी विजनरी को बोल सकते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्ट। क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिमिस्ट। OPTIMIST, OPTIMIST। ठीक है, उसका अपोजिट क्या होता है? पेसिमिस्ट। ठीक है ना, पेसिमिस्ट क्या होता है? PESSIMIST, उसको बोलेंगे पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो भविष्य के बारे में अच्छा सोचता है कि अच्छी चीजें मेरे साथ लाइफ में आगे होंगी। और पेसिमिस्ट व्यक्ति वो होता है जो सोचता है कि मेरे साथ हमेशा क्या होगा? बुरा ही होगा, गलत ही होगा, वो पेसिमिस्ट है। ठीक है, तो विजनरी इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्ट, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक हो गया, समझ आया? अगला 160, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली। ठीक है ना, गिव एंड रिसीव म्यूचुअली का मतलब देखो इसको क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट, देखो इसको बहुत अच्छे से समझना। 160, रेसिप्रोकेट का मतलब ऐसा समझ सकते हो जैसे को तैसा। इसके लिए ईडियम होता है, आप नोट डाउन करेंगे साथ में, टिट फॉर टैट। क्या बोला मैंने? टिट फॉर टैट। ठीक है, या इसके लिए ईडियम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ वंस मेडिसिन। ठीक है, टेस्ट ऑफ वंस मेडिसिन का मतलब होता है आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हो आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार होता है। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा जिसे बोलते हैं ना, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर अच्छा करोगे कर भला तो हो भला। तो इसी को बोलेंगे रेसिप्रोकेट, कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे ना आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक है, क्या इडियम बताएं इसके लिए? टिट फॉर टैट या टेस्ट वंस मेडिसिन। ठीक है, समझ आया 160? ठीक, नेक्स्ट 161, अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स। ठीक है, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस बैठती है। बेसिकली आपने सुना होगा आपके कॉलेज वगैरह में बना होता है एक पर्टिकुलर हॉल टाइप, उसको बोला जाता है ऑडिटोरियम। क्या बोला जाता है? ऑडिटोरियम। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सभागार। क्या बोलते हैं? सभागार। ठीक है, बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस को बैठते हैं, जहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज होती है या कोई स्पीच वगैरह होती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑडिटोरियम। समझ आया? पक्का? ठीक, 162, द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस। किसी भी न्यू डिवाइस का जो पहला मॉडल होता है ना, आपने देखा भी होगा। ठीक है, वो बहुत छोटा सा बनाया जाता है।
ठीक है ना। देखो जैसे अगर जो भी रॉकेट्स वगैरह बनते हैं, इतना बड़ा मतलब उसका ह्यूज डिज़ाइन अचानक से डिज़ाइन नहीं किया जाता, उसका पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता होगा, छोटा रूप, ठीक है। तो उसको टेस्ट किया जाता होगा, तभी तो उस बड़े इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर, नहीं तो करोड़ों रुपए वेस्ट नहीं चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए कोई भी अगर नई डिवाइस बनाई जाती है तो उसका एक छोटा रूप बनाया जाता है, फर्स्ट मॉडल बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। फर्स्ट मॉडल और डिजाइन और समथिंग, ठीक है, दैट विल बी फर्दर डेवलप्ड, ठीक है। प्रोटोटाइप इज समथिंग, प्रोटोटाइप इज अ फर्स्ट मॉडल और डिजाइन ऑफ समथिंग दैट विल बी फर्दर डेवलप्ड, ठीक है, जिसको फ्यूचर में डेवलप किया जाएगा, उसका छोटा सा रूप है वो, ठीक है। फर्स्ट मॉडल है। 162 समझ आ रहा है, प्रोटोटाइप समझ आया, ठीक। नेक्स्ट 163 टफ टिश्यूज इन जॉइंट्स, ठीक है, आपने सुना है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लेगामेंट्स। क्या बोला जाता है, लेगामेंट। जो टिश्यूज होते हैं ना हमारे जॉइंट्स में, जोड़ों में, ठीक है, उसको बोलते हैं लेगामेंट्स, ठीक। अब अगला है द स्टडी ऑफ मैप्स, मैप्स की स्टडी करने को क्या बोलेंगे, कार्टोग्राफी। क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी उसको बोला जाता है, ठीक। और जो व्यक्ति मैप्स की स्टडी करता है उसको क्या बोलेंगे फिर, उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर, पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो व्यक्ति मैप्स की स्टडी करता है उसको बोलेंगे कार्टोग्राफर, और जो स्टडी की जाती है उसको बोलेंगे कार्टोग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफर अगर कोई व्यक्ति है यानी मैप्स की स्टडी करता है, उसको हिंदी में पता है क्या बोलेंगे, हिंदी में उसको बोलेंगे मानचित्रकार। क्या बोलेंगे, मानचित्रकार या नक्शा नवीश बोला जाता है, ठीक। तो 164 समझ आया, पक्का। नेक्स्ट 165 अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू, ठीक है, हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी करने के लिए जो, देखो ब्रेक इनटू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है घुसपैठ करना, ठीक है। या आ, उस किसी के घर में चोरी करने के लिए जो जाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बर्गलर। क्या बोलेंगे, बर्गलर, ठीक है, घुसपैठिया या चोरी कर रहा, ठीक। अच्छा देखो, इसकी तरह एक दूसरा वर्ड होता है जो मैं आपको बताता हूँ, आप नोट डाउन करेंगे साथ में, ठीक है। उसको बोला जाता है इंट्रूडर। क्या बोला मैंने, इंट्रूडर, ठीक है। अच्छा, इंट्रूडर एक बाइक भी है ना, ठीक। तो इंट्रूडर उसको बोलेंगे INTRUDER। क्या बोला मैंने, INTRUDER, इंट्रूडर। अ पर्सन हु एंटर्स अ प्लेस विदाउट परमिशन। कौन है इंट्रूडर, जो किसी भी प्लेस में बिना परमिशन के चले जाता है, और उसको ही बोला जाता है ट्रेस पासर। क्या बोला जाता है, ट्रेस पासर, TRESPASSER, ठीक है। ट्रेस पासर उसको बोलते हैं, इन्वेडर उसे बोलते हैं, इन्वेडर, ठीक है, INVADER। क्या बोला मैंने, INVADER। सब किसके सिनोनिम आ रहे हैं, बर्गलर के सिनोनिम आ रहे हैं ना, ठीक। अच्छा अगला है इंक्रोचर, ठीक है, ENCROACHER, इंक्रोचर उसको बोलते हैं। आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा, कोई बोर्ड ऐसे लगा देते हैं अपनी प्रॉपर्टी के बाहर जिसपे लिखा होता है ट्रेस पासर्स नॉट, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। क्या लिखा होता है, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। पता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि अतिक्रमण करने वालों को या जो लोग बिना परमिशन के अंदर आएंगे उनको सजा दी जाएगी, ठीक है। ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, अगर ऐसा किसी प्रॉपर्टी के बाहर, किसी घर के बाहर लिखा हुआ रहता है तो आपको उस घर में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है ना, आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, समझ रहे हो, ठीक। 165 का क्वेश्चन था, बर्गलर जो बिना परमिशन के किसी के घर में चोरी करने के लिए जाता है उसको बोला जाता है, ठीक। 166 द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स की हिस्ट्री और उसके ओरिजिन के बारे में जो पढ़ाई होती है उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। और जो व्यक्ति ये स्टडी करेगा उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट, सिंपल, ठीक है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, की वर्ड्स की ओरिजिन के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना, उसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी, ठीक। और जो व्यक्ति करेगा ये स्टडी उसको बोला जाएगा एंटोमोलॉजिस्ट। समझ आया 166, पक्का। नेक्स्ट 167 है वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स या टाइट रोप वॉकर, ठीक है। एक व्यक्ति जो रस्सी पर चल सकता है, जैसे हमने सर्कस वाले को देखा होगा ना कि वो रस्सी पर चल लेता है, बहुत ही पतली सी रस्सी पर आसानी से, वो भी, ठीक है, उसको बोला जाता है ये, अब इसको प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्यूनम्बुलिस्ट,
क्या बोलते हैं, फ्यूनम्बुलिस्ट। अब ध्यान रखना, इसमें ये जो फ्यूना है ना, इससे बनता है फ्यूनिस। क्या बनता है, फ्यूनिस, उसका मतलब होता है रोप। क्या बोला मैंने, इस फ्यूना से बनता है मेरा फ्यूनिस, उसका मतलब होता है रोप। ठीक है, और एम्बुलस, ठीक है, एम्बुलस का मतलब होता है वॉक। ठीक है, फ्यूना का मतलब मैंने क्या बताया, रोप, और एम्बुलस का मतलब मैंने क्या बताया, एम्बुलेंस का मतलब होता है वॉक करना, और इस्ट किसी स्पेशलिस्ट के लिए आता है, यानी यह वह व्यक्ति जो रस्सी पर चलने में स्पेशलिस्ट है, आसानी से चल लेता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा फ्यूनम्बुलिस्ट। क्या बोला जाएगा, फ्यूनम्बुलिस्ट। समझ आया, ठीक। अच्छा, 168, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो दुनिया के हर हिस्से से बिलोंग करता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक, समझ आया कि इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर ऑफ ऑल कंट्रीज, कोई ऐसी चीज जिस पर सारी कंट्रीज के कल्चर का इन्फ्लुएंस है, उसको क्या बोलेंगे, कॉस्मोपॉलिटन बोलेंगे। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन बेसिकली कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसको पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, अच्छा, तो कॉस्मोपॉलिटन समझ आ गया कि वह व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जिसका संबंध देश के सभी चीजों से, या उस चीज पर सभी देशों का इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, कॉस्मोपॉलिटन कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 169, वन हु हेट्स मैनकाइंड। ठीक है, वन हु हेट्स मैनकाइंड मतलब जो किससे, मैनकाइंड यानी मानव जाति से नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। ठीक है, मिसएंथ्रोप उसको बोलते हैं, किसको। और आपने सुना है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, याद आ रहा है कुछ, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारा इतिहास क्या है, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। और यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज मिसएंथ्रोप, मतलब जो किससे, मैनकाइंड से, या ना मानव जाति से नफरत करता है, मिसएंथ्रोप। अगर प्रेम कर रहा होता या उनके लिए काम करता तो फिलैंथ्रोप। आपने सुना है ना कि फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रोइस्ट, बेनेवोलेंट। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज किया था, हमने बोला था कि अजीम प्रेम जी बेनेवोलेंट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे मैंने बोला सोनू सूद के हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट है। ठीक है ना, लॉकडाउन के टाइम पे माइग्रेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम किया ना, तो उन्होंने बेसिकली वो प्रेम करते होंगे मानव जाति से, तभी तो इतना काम किया। ठीक, तो वन हु हेट्स मैनकाइंड उसको बोलेंगे मिसएंथ्रोप, इसका अपोजिट होगा फिलैंथ्रोप। फिलैंथ्रोप से क्या याद रखोगे, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनेवोलेंट, अल्ट्रुइस्ट, काइंड हार्टेड। ठीक है, समझ आया, ठीक। ऐसे क्लस्टर में वर्ड्स को याद करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे, और एक्चुअल इसका बहुत ज़्यादा फायदा आप अपने एग्जाम में भी देखेंगे कि आपको एक वर्ड आते ही उससे रिलेटेड वर्ड्स भी आपको याद रहेंगे, तो ठीक है ना। अच्छा, 170, वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक है, जो दूसरे देश में जाता है सेटल होने के लिए, उसको बोला जाता है क्या, ये देखो, इसको बोला जाता है एमिग्रेंट। ठीक है, एमिग्रेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अ पर्सन हु हैज गॉन टू लिव इन अनदर कंट्री, दैट इज एमिग्रेंट। यानी ये व्यक्ति जो ये क्या कर चुका है ना, दूसरे देश में जा चुका है। ठीक है, और एक वर्ड होता है दैट इज इमाइग्रेंट। ठीक है, इमाइग्रेंट इसका मतलब होता है आई एम, ठीक है, एम माइग्रेंट, GRANT। ठीक है, इमाइग्रेंट, और इसमें हम अंतर पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, देखो ये इमाइग्रेंट का मतलब पता है क्या होता है, ये इमाइग्रेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज कम इनटू द फॉरेन कंट्री टू लिव देयर परमानेंटली। ठीक है, ध्यान से समझना, एमिग्रेंट यानी ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे देश में जा चुका है। ठीक है, बसेगा नहीं बसेगा वहां पर, या परमानेंटली सेटल होगा कि नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जो इमाइग्रेंट है ये व्यक्ति परमानेंटली सेटल होने के लिए ही गया हुआ है। समझ आया, तो उसको बोलेंगे, ये है आपका जो नीचे जो वर्ड है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज एमिग्रेंट, और इसको बोलेंगे इमाइग्रेंट। समझ आया, क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने एमिग्रेंट, इसको बोला मैंने इमाइग्रेंट। समझ आया, ठीक। तो इस तरीके से इसको समझना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 171, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। ठीक है ना, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए, ठीक है ना, कांस्टेंट एफर्ट दिखाना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है परजीवरेंस। क्या बोला जाता है, परजीवरेंस। ठीक है, अगर आपने एस्पिरेंट्स, TVF एस्पिरेंट्स करके एक वेब सीरीज है,
ठीक है, यूट्यूब पे अगर आपने वो देखी है तो आपको समझ आएगा, अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो, बहुत ही मोटिवेटिंग और बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, तो उसमें एक एसके सर है, एसके सर एक डायलॉग बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन, ये जिसके अंदर सबसे ज्यादा होगा ना बन जाएगा यस। क्या क्या उन्होंने बोला? पेशेंस, परसिवरेंस और डेडिकेशन। तो परसिवरेंस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस एफर्ट करना किसी चीज के लिए ना, लगातार प्रयास करते रहना। ठीक, तो उसको बोलेंगे परसिवरेंस। ठीक, अगला है 172, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि वॉर हो ही ना, ठीक है, अबॉलिशन हो जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, उस व्यक्ति को बोला जाता है पैसिफिस्ट। क्या बोला जाता है? पैसिफिस्ट। जैसे गांधी जी थे, शांतिवादी थे ना, अहिंसा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो उनको पैसिफिस्ट बोला जाएगा। इसके रिलेटेड, इसके अपोजिट हम दूसरा वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। उसको बोला जाता है वॉर मॉन्गर। क्या बोले मैंने? वॉर मॉन्गर। स्पेलिंग में बोल देता हूँ, WARMONGER, WARMONGER। उसको बोला जाएगा वॉर मॉन्गर। ठीक है, जिसको बोला जाता है जो क्या करता है, एग्रेशन को इंकरेज करता है, वो चाहता है कि उग्र परिस्थितियां उत्पन्न की जाए, ठीक है ना, या वॉर कराया जाए, युद्ध कराया जाए, लोगों के बीच में फूट डाली जाए, वो वॉर मॉन्गर है। उसके अपोजिट जो हमारा वर्ड है आज, वो है पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट से गांधी जी को याद रखेंगे, जो हमेशा चाहते थे कि युद्ध हो ही ना, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे पैसिफिस्ट। समझ आ गया? पक्का? नेक्स्ट 173, अ 4-footed एनिमल। ठीक है, एक ऐसा एनिमल जो जिसके क्या है, 4 पैर है। ठीक है, जिसको हिंदी में सिंपल से समझते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चौपाया, सिंपल। ठीक है, चौपाया जानवर होते हैं, उसको बोला जाता है इंग्लिश में ये। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रूपेड। क्या बोलते हैं? क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड का मतलब होता है 4 पैर वाले जानवर। ठीक, समझ आ गया ना, याद रहेगा, क्वाड्रूपेड। ठीक, अगला है 174, इसको बोला जाता है रेडी टू बिलीव एनीथिंग, इसको बोला जाता है क्रेडुलस। क्या बोला जाएगा? क्रेडुलस। ठीक, क्रेडुलस। अगला इसके लिए वर्ड है, आप नोट डाउन करेंगे, दैट इज गलीबल। क्या बोला मैंने? गलीबल, GULLIBLE। क्या बोला मैंने? GULLIBLE। या इसके लिए बोला जाता है नेव। नेव यानी NAIVE, NAIVE। ठीक है, इसको बोला जाता है नेव। नेव, क्रेडुलस या गलीबल, इसका मतलब होता है बहुत भोला इंसान है, जल्दी से भी किसी भी बातों में आ जाता है। ठीक है ना, किसी कोई लोग होते हैं जो बहुत जल्दी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं किसी से, तो क्रेडुलस है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे क्रेडुलस है, गलीबल है या नेव है, जल्दी से भी किसी की बातों में आ जाता है, यानी अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाते है ना। ठीक, तो उसको बोलेंगे क्रेडुलस। समझ आया? पक्का? 175, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिटरी। ठीक है, जो बहुत कम टाइम के लिए, जैसे ओस की बूंदें कुछ टाइम के लिए रहती हैं। ठीक है, ट्रांजिटरी उसको बोल सकते हैं, एफेमेरल उसको बोल सकते हैं, पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। ट्रांजिटरी बोल सकते हैं, एफेमेरल बोल सकते हैं, ठीक है, मोमेंटरी बोल सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मतलब हो गया वो चीज़ जो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ रिविजन करके चलते हैं। 175, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो बहुत कम टाइम के लिए रहे, ट्रांजिटरी, एफेमेरल, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंटरी। 173, अ 4-footed एनिमल, चौपाया, क्वाड्रूपेड। ठीक है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग, क्रेडुलस, जो जल्दी से किसी भी बात पर भरोसा कर ले, क्रेडुलस है, गलीबल है, नेव है, या समझ नहीं आ रहा तो समझो कि भोला है बहुत। ठीक है, 171, कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। ठीक है, परसिवरेंस, एसके सर याद रखना, टीवीएफ एस्पिरेंट से आपको याद आएगा, और अगर टीवीएफ एस्पिरेंट नहीं दिखे तो देख लेना टाइम हो तो। ठीक, 172, अ पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, जो चाहता है कि युद्ध हो ही ना, उसको बोला जाएगा पैसिफिस्ट। इसका अपोजिट वॉर मॉन्गर। क्या बोला जाएगा? वॉर मॉन्गर। ठीक, 169, वो हेट्स मैनकाइंड, जो मनुष्य से, जो मनुष्य जाति से ही नफरत करता है, मिसएंथ्रोप, इसका उल्टा फिलैंथ्रोप। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? फिलैंथ्रोपिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, बेनेवोलेंट, काइंड हार्टेड, सब याद रखना।
170 वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए गया है. एमिग्रेंट, जो परमानेंट सेटल होने के लिए गया है. ठीक. इमाइग्रेंट, जो परमानेंटली सेटल हो गया है. 167 वन हु कैन वॉक ऑन रोप्स, टाइट रोप वॉकर जिसको बोलता है उसको बोलता है फ्यूनम्बुलिस्ट. क्या बोलते हैं? फ्यूनम्बुलिस्ट. 168 बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के हर हिस्से से बिलोंग करता है, हर कल्चर का समाहित जिसमें है, उसको बोलेंगे कॉस्मोपॉलिटन. क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन. 165 अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू हाउसेस इन ऑर्डर टू स्टील, उसको बोला जाएगा बर्गलर. ठीक है, जो दूसरे के घर में बिना परमिशन के जाता है, बर्गलर. इसके लिए और भी समझा था हमने, इंट्रूडर, इन्वेडर. ठीक है, ट्रेसपासर. अगर कहीं पे लिखा हुआ है ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब बिना परमिशन के अंदर नहीं जाना है. ठीक है. 166 द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, एंटोमोलॉजी, कि वर्ड्स कहाँ से आए बेसिकली उसके बारे में स्टडी करना. ठीक है, किसके बारे में? वर्ड्स कहाँ से आए और उसकी ओरिजिन क्या है, उनका हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में बात करना, दैट इज एंटोमोलॉजी. ठीक. 163 टफ टिश्यू इन जॉइंट, लिगामेंट्स. ठीक है ना, जो टिश्यूज में, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें टिश्यूज होते हैं. ठीक है, उतक जिसे हिंदी में कहा जाता है वो होते हैं, उसको लिगामेंट्स कहा जाता है. स्टडी ऑफ मैप्स, कार्टोग्राफी, और जो व्यक्ति होगा उसको कार्टोग्राफर, मानचित्रकार, नक्शा-नवीश. 161 अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट, ऑडियंस जहाँ पर बैठती है उसको बोला जाता है ऑडिटोरियम, सभागार. 162 द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, किसी भी न्यू डिवाइस का पहला मॉडल, प्रोटोटाइप. ठीक. 159 विजनरी वो इंसान है जो अपनी इमेजिनेशन और बुद्धि के आधार पर फ्यूचर को देख सकता है. ऑप्टिमिस्ट उस इंसान को बोल सकते हैं. इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्ट. पैसिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा बुरा ही सोचता है अपनी लाइफ को लेके, कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन होना ही नहीं है, फालतू में पता नहीं क्यों तैयारी कर रहा हूँ. दैट इज पैसिमिस्टिक अप्रोच. ठीक है. ऑप्टिमिस्टिक इंसान वो होगा कि चल ठीक है ना, एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, कुछ नई चीज तो सीख रहा हूँ, ऑप्टिमिस्ट है. ठीक. 160 गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, उसको बोला जाता है रेसिप्रोकेट. टेट फॉर टैट. ठीक है. टेस्ट वंस ओन मेडिसिन, जैसे को तैसा, आप कर भला तो हो भला, या जैसा करोगे वैसा भरोगे. ठीक. 157 सेफोलॉजिस्ट, जो बेसिकली ओपिनियंस पोल्स के आधार पर इलेक्शन की ट्रेंड की स्टडी करते हैं कि कौन जीतने वाला है, उसको बोला जाता है सेफोलॉजिस्ट. और स्टडी क्या कहलाती है? सेफोलॉजी. 158 अ डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रन. ठीक है, जो बेसिकली क्या करता है? चिल्ड्रन को ट्रीट करता है, बच्चों के, बच्चों का डिवाइस, बच्चों का क्या करता है? डॉक्टर होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पीडियाट्रिशियन. क्या बोला जाता है? पीडियाट्रिशियन. ठीक. 155 किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, इन्फेंटिसाइड, या इसको भ्रूण हत्या बोला जाता है. ठीक. 156 वन हु बिलीव्स इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन, कि वो चाहता है कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, उसको बोला जाता है क्या? फेमिनिस्ट. क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट. ठीक. नेक्स्ट 153 वन हु इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, स्टोइक, जिसको सुख और दुख से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टोइक पर्सन है. 154 द प्रैक्टिस ऑफ आर्ट ऑफ चूजिंग, अच्छा खाना खाना, ठीक है, और बनाना, उसको चूज करना, दैट इज गैस्ट्रोनॉमी. और गैस्ट्रोलॉजी, जो आपके स्टमक से रिलेटेड डिजीज दूर करता है, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट है. और उसकी अगर स्टडी करेगा तो वो गैस्ट्रोलॉजी है. समझ आए? नेक्स्ट 151 हाईजैक कर लेना, यानी किसी प्लेन को फोर्सफुली अपने कंट्रोल में ले लेना. ठीक है, हाईजैक कर लेना उसको बोलेंगे. ये ऑप्शन सही हो जाएगा. 152 लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, उसको बोलेंगे मोमेंटरी, एफेमेरल, ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने डिस्कस किए. आई होप कि आपको समझ आया होगा. ठीक है, और अगर अच्छा लगा सेशन तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले. और अगर इस जर्नी में कंटिन्यू मेरे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस आके मिलती रहें. थैंक यू सो मच. टेक केयर.